साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन या फिर हाउ टू बी अट्रैक्टिव बॉय। इसके फर्स्ट पार्ट में इनिशियल 4 टिडबिट्स बताए तुम्हें, लाइक अट्रैक्टिवनेस कैसे आएगी तुम में, और तुम्हारा ड्रेसिंग कलर कैसा होना चाहिए किसी को अट्रैक्ट करने के लिए, बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए किसी भी गर्ल को अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन अब इस वीडियो में प्रो ट्रिक्स बताऊंगा साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन के। अच्छा, सबसे पहले इस बात को क्लियर कर लो यार, अट्रैक्शन का कोई ताल्लुक नहीं गुड लुकिंग से। गुड लुकिंग मीन्स एस्थेटिकली प्लेजिंग, अट्रैक्शन मीन्स यू आर अट्रैक्टेड टू फीमेल और मेल रोमांटिकली। अब तुम किसी भी फीमेल को रोमांटिकली कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो, उसके लिए तुम में माइंडफुलनेस होना बहुत ज़रूरी है। यार बॉय, तुम्हें लड़के कहते होंगे यार लड़की से इंटरेक्शन करो तो मिस्टीरियस बनो, इस तरह स्मार्ट लगोगे तुम, एंड दैट्स ऑफन ट्रू। बट मिस्टीरियस बनने के बहुत बेनिफिट्स हैं, लेकिन ओवर मिस्टीरियस बनने से अट्रैक्शन बहुत कम होती है फीमेल को तुमसे। बट जब कोई भी फीमेल तुम्हारे साथ हो और तुम माइंडफुलनेस को शो करते हो तो ये पोटेंशियली इंक्रीज करता है तुम्हारी अट्रैक्टिवनेस को। इन 2015 रिसर्च ऑफ जैन्स एंड प्रिपिंग फाउंड दैट एक हेट्रोसेक्सुअल वुमेन उस मैन से अट्रैक्ट नहीं होती जो बिल्कुल चुप सा रहता है, बट उस आदमी से बहुत अट्रैक्ट होती है जो आदमी कन्वर्जेशन में एक्टिवली इन्वॉल्व होता है। इसलिए डिसेंट वे से कन्वर्जेशन में इन्वॉल्व हुआ करो यार। अब बॉय, तुम्हारी लुक्स अट्रैक्शन में तुम्हारी बियर्ड बहुत मैटर करती है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ ऐसी कौन सी बियर्ड है जो साइकोलॉजिकली अट्रैक्ट करती है एक फीमेल को। बॉय, अगर तुम क्लीन शेव रहते हो 2021 में ज़िंदा रह के भी, तो तुम बहुत बड़े चवल हो कि तुम्हें अब तक ये नहीं पता कि एक वोमेन को बियर्ड वाले लड़के बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। लेकिन मैं अब तुम्हें बताऊंगा कि कौन सी टाइप की बियर्ड वाले लड़के ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। एक रिसर्च के बाद ये पता चला है स्टबली बियर्ड स्टाइल या फिर स्मॉल डिग्री फेशियल हेयर बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है फीमेल को। वोमेन्स को वो मेल अनअट्रैक्टिव लगते हैं जो क्लीन शेव या बुशी बियर्ड में रहते हैं। एक लड़की सबकॉन्शियसली बहुत ही एक्टिव और हेल्दी समझती है उस लड़के को जिसकी स्टबली बियर्ड होती है। अब सेक्सी बियर्ड के साथ अगर तुम आई कांटेक्ट नहीं कर पाते हो तो भैया तुम्हारा सीन खत्म। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बॉय बॉय बॉय, जब लड़की से इंटरेक्शन करते हो तो यार आई कांटेक्ट क्यों नहीं करते हो? आखिर क्यों भाई? तुम कर ही नहीं पाते, आईज हटा लेते हो यार। तो ये बुरी बात है ना लड़के, यार आई कांटेक्ट करना सीखो। तुम्हारा मसला ये है कि फ्रेंड्स के साथ ठहर के लड़की को ऊपर से नीचे तक देख लोगे, ये सब इजी है तुम्हारे लिए, बट आई कांटेक्ट नहीं होता तुमसे। तो बॉय, ये बुरी बात है ना, तुम डिसेंट बॉय बनो ना कि चवल। और मेरी बात याद रखना, एक लड़की को ताड़ू लड़के बहुत ही घटिया लगते हैं जो लड़की को ऊपर से नीचे तक देखते हैं। अब आई कांटेक्ट एक ऐसी चीज़ है जिससे तुम एक फीमेल को बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी तरफ, अपने फर्स्ट इंटरेक्शन में ही। क्योंकि एक रिसर्च से ये पता चला है कि जो मेल्स आई कांटेक्ट कर लेते हैं वोमेन्स उनसे बहुत क्विकली अट्रैक्ट हो जाती हैं, और फीमेल के उन मेल से अट्रैक्ट होने के चांस बहुत कम होते हैं जिसको आई कांटेक्ट करना नहीं आता। और वो मेल्स बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं यार जो प्रोलॉन्ग्ड आई कांटेक्ट कर लेते हैं फर्स्ट इंटरेक्शन में ही, कन्वर्सली उन मेल्स के जो नॉर्मली हैंडशेक करके मीटअप स्टार्ट करते हैं। समझ रहे हो बात को? जो आई कांटेक्ट कर लेते हैं उनसे अट्रैक्शन जल्दी होती है फीमेल को, और जो नॉर्मली आके हैंडशेक करते हैं उनके चांसेस बहुत कम होते हैं कि उनसे अट्रैक्शन हो फीमेल को। अब ये हम सबको पता है कि स्मेल का बहुत रोल होता है अट्रैक्शन में, और अगर तुम किसी परफ्यूम का यूज करते ही नहीं तो ब्रो तुम गलत ट्रैक पे हो। कुछ नहीं कर सकते, एटलीस्ट इतनी तो कर सकते हो ना यार कि तुम्हारी बॉडी से खुशबू आनी चाहिए। जब तुम क्लास में, ऑफिस में या कहीं पे भी एंट्री मारो तो तुम्हारी फ्रेग्रेंस से अट्रैक्शन हो सबको। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन सी स्मेल एक वुमेन को बहुत ज़्यादा रोमांटिकली अट्रैक्ट करती है तुमसे। एक स्टडी की गई सोशल इश्यूज रिसर्च सेंटर के थ्रू। उन्होंने ये रिसर्च किया एक हेट्रोसेक्सुअल वुमेन कौन सी स्मेल से ज़्यादा अट्रैक्ट होती है एक मेल से। देन दे फाउंड दैट
एंड्रोस्टिनोल। अब लड़के तुम नाम सुन के परेशान मत हो यार, बताता हूँ ये क्या होता है। ये एक नेचुरल केमिकल होता है जो कि प्रोड्यूस होता है फ्रेश मेल के स्वेट से। एंड्रोस्टिनोल एक्ट्स एज ए फेरोमोन्स। जब तुम्हारी फ्रेश बॉडी पे बहुत पसीना आता है तो पसीना नेचुरली टर्न ऑफ हो जाता है, तब ये एंड्रोस्टिनोल एक्ट करता है एज ए सेंट। बट ऑन दी अदर हैंड उस रिसर्च में पता चला कि जो मेल्स होते हैं वो परफ्यूम की फ्रेग्रेंस से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अब इस रिसर्च में बेसिकली पता ये चला कि जो फीमेल्स होती हैं वो मेल के पसीने से अट्रैक्ट होती हैं, उन मेल के पसीने से जो फ्रेश रहते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड जो मेल्स होते हैं वो परफ्यूम की खुशबू से अट्रैक्ट होते हैं। ए 2011 साइंस मैगजीन आर्टिकल फाउंड दैट जब एक हेटेरोसेक्सुअल मैन फीमेल के आंसू की स्मेल सूंघ लेता है तो उसका सेक्सुअल अराउजल बहुत डिक्रीज हो जाता है, यानी फिर उसके सेक्स करने की डिज़ायर बहुत कम हो जाती है, क्योंकि टेयर्स का जो टेस्ट है वो सॉल्टी होता है। अब उस रिसर्च में एक इंटरेस्टिंग बात ये पता चली कि जब उस मेल को आंसू के अलावा किसी और नेचुरली सॉल्टी सोल्यूशन को स्मेल कराया गया तो उसकी सेक्सुअल अराउजल यानी उसकी सेक्स करने की डिज़ायर में कोई चेंज नहीं आया। अब इससे बेसिकली पता ये चलता है कि जब एक मेल फीमेल के आंसू की स्मेल सूंघ लेता है तो उसकी सेक्स करने की डिज़ायर उस फीमेल के साथ बहुत ही कम हो जाती है। तो बॉय ये फर्दर 4 टिडबिट्स थे अबाउट साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन। अब लड़के बाकी के 4 प्रो फैसिनेटिंग टिडबिट्स अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन 3rd वीडियो में बता दिए हैं। अब जल्दी से जाके वो वीडियो देखो और उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।